Good morning, students, all the ninth class. First of all, I am your English teacher श्रेयांश तिवारी. All the students से मैं सिर्फ यही कहूँगा बच्चों, आज हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट है, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. तो हम थोड़ा इसको स्टार्ट करेंगे. सभी लोग ध्यान से समझेंगे. सबसे पहला ये न्यू चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंस. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे सेंटेंस होता क्या है. तो इंग्लिश में दे रखा है इसमें, सेंटेंस इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ लैंग्वेज कंप्राइजिंग अ मिनिमम सेंस ऑफ कंप्लीटनेस एंड यूनिटी. ये काफ़ी आसान भाषा में दे रखा है. इसकी हिंदी भी नीचे दे रखी है कि वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो व्याकरण की दृष्टि से भाव के छोटे छोटे रूप को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है. हम इसके अलावा सेंटेंस की जो बचपन से जो डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं. जैसे कि सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ मेक अ सेंस. दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे हमें कुछ समझ में आता है, वह एक सेंटेंस कहलाता है. तो इसका उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि शी इज सेलिंग हर कार, ही लुक्ड अफ्रेड, और यू शुड ऑलवेज क्लीन योर टीथ आफ्टर मील. यहाँ पे इसमें बताया भी गया हुआ है कि जैसे यहाँ पे शी की बात करिए तो शी का इस्तेमाल वह लड़की के लिए किया जाता है. इज एम आर का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है. हर मतलब उसकी और कार तो आप जानते ही हैं. तो ऐसे ही तीनों सेंटेंस बताया गया. ही लुक्ड अफ्रेड, ठीक है ना. ही मतलब वह, लुक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लुक्ड रहती है. अफ्रेड मतलब डरा हुआ. यू का मतलब तुम, शुड का मतलब चाहिए, ऑलवेज का मतलब हमेशा, क्लीन का मतलब साफ सफाई, योर मतलब तुम्हारा, टीथ मतलब दांत, आफ्टर मतलब बाद में, और मील मतलब खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो मैं आपको इसीलिए एक एक शब्द का अर्थ बताता चल रहा हूं. हमारे लिए ये वाक्य निरर्थक हैं जब तक हम नहीं जानते कि वाक्य एक में शी कौन है और वाक्य दो में ही कौन है. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि शी वह लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह ही का मतलब वह लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस जानकारी के अभाव में वाक्य पूर्णता भाव से प्रदर्शित नहीं कर सकता. हमें पता नहीं चल सकता कि ये क्या चीज दे रखी है, किसका पार्ट है. सेकंड सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि अब हमें ये जानना चाहिए कि वे अवयव क्या हैं जो वाक्य की रचना के लिए आवश्यक है. मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जैसे हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट जो रिमेनिंग पार्ट होता है कर्ता को छोड़कर जितना भी बाकी का पार्ट होता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि वेंट ऑफ विदाउट पेइंग. तो हमें एकदम ये जानना चाहेंगे कि वाक्य फॉर्म में कि कौन, हु वेंट ऑफ विदाउट पेइंग, कौन भाई चला गया बिना पे किए हुए. तो वाक्य 4 में प्रेडिकेट तो प्रदर्शित करता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है. मतलब हमको ये तो पता चल रहा है कि प्रेडिकेट है, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है, कौन है वो, हु का मतलब कौन, तो कौन है ये समझ में नहीं आ पा रहा है. तो इसी प्रकार यदि हमसे कोई कहता है कि द एल्डरली मैन, यहाँ पे अब बात कही गई है, अगर हम इसके आगे द एल्डरली मैन लगा देते हैं कि द एल्डरली मैन वेंट ऑफ विदाउट पेइंग, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा. और ये जो हमारा पार्ट है कि कौन गया था, द एल्डरली मैन की बात कही गई है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कहलाया जाएगा. और बाकी का ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट कहा जाएगा. तो सबसे पहले ये अभी हमने ये सब सीखा है. तो अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात की कि शी सेलिंग हर कार. जो हमने ऊपर ये जो सेंटेंस पढ़े थे तो इसमें इन्होंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर दिया गया है. तो आप देख रहे होंगे कि आगे का फर्स्ट वर्ड इन्होंने अलग कर दिए गए हैं. जो कर्ता होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में लिखा जाता है जैसा हम सभी जानते हैं. तो यहाँ पे शी, ही, यू और द एल्डरली मैन, ये सभी हमारे सब्जेक्ट, और ये बाकी का जितना भी रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. तो हमें इससे ज्ञात हुआ कि जो खड़ी लाइन के बाईं ओर जो है वो सब्जेक्ट है और जो दाईं ओर है वो हमारे प्रेडिकेट है. जो हम अंक तालिका नेक्स्ट पेज पे अब अगर हम जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं.
तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं कि देयर वॉज अ चेयरपर्सन, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, देयर वॉज नो डिफिकल्टी, इट इज कूल टूडे, इट वॉज समर, इट ग्रू डार्कर, इट वॉज 6 in the morning। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानकारी दी गई है, सभी लोग इसको एक बार सभी समझेंगे और इतना पार्ट सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।